नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नितिशा। आज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि श्रावण में पड़ने वाले वारों तिथियों का क्या है महत्व, सावन में शिव जी का किन द्रव्यों से अभिषेक करने पर क्या फल मिलेगा और कौन कौन से फूल शिव जी पर चढ़ाए जा सकते हैं। इन सभी बातों की जानकारी देंगे आचार्य जी। साथ ही आचार्य जी से जानेंगे कि आने वाले पूरे हफ्ते आपको क्या करना है और क्या नहीं। जानेंगे साप्ताहिक राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं सावन में वारों और तिथियों का महत्व? किस द्रव्य और फूल से करें शिव जी की पूजा? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से सावन में पूजा अर्चना का विधि विधान। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से हैं परेशान या फिर कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120464632 और 0120464632 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं कि आने वाले सप्ताह में कौन कौन सी मुख्य तिथियां पड़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, आगामी सप्ताह यानी 19 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई के मध्य जो आवश्यक तिथियां पड़ने वाली हैं वह इस प्रकार है। 21 जुलाई को सावन मास का दूसरा सोमवार पड़ने वाला है और उसके बाद 22 जुलाई को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 24 जुलाई को प्रदोष का व्रत है। और सावन का प्रदोष होने के कारण 24 जुलाई को जो प्रदोष पड़ेगा, इस प्रदोष व्रत का महात्मा अत्यधिक होगा। वहीं 26 जुलाई शनिवार के दिन हरियाली अमावस्या मनाई जानी है। हरियाली अमावस्या का अपना महात्मा होता है और उस दिन शनि अमावस्या है, तो इस कारण से भी यह अमावस्या सावन में पड़ने के कारण बहुत विशेष हो जाती है। एक तो हरियाली अमावस्या का संयोग, उस पर शनिवार का दिन, इस तिथि का पूरा लाभ लेने का प्रयास आपको अवश्य करना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं आपका साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। जी बिल्कुल, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए यह आगामी सप्ताह कई तरीके के लाभ से परिपूर्ण रहने वाला है। व्यापार धंधे में विकास के साथ साथ आपकी आय में भी वृद्धि के संयोग बनते दिखाई देते हैं। वहीं नौकरी पेशा लोगों को भी लाभ के बहुत सारे अवसर आपको मिलने वाले हैं। वैवाहिक जीवन में सुख संतोष की अनुभूति आप कर सकेंगे। पत्नी, पुत्र और परिवार में जो भी वरिष्ठ लोग हैं, बुजुर्ग वर्ग हैं, उनकी तरफ से भी आपको लाभ और सहयोग मिलेगा। मित्रों के साथ रमणीय स्थान पर पर्यटन की स्थिति बन सकती है। कहीं आप उनके साथ समय व्यतीत करें, परिवार के साथ जाएं, ऐसे संयोग बनते हैं। किसी महिला मित्र से, स्त्री मित्र से विशेष लाभ आपको मिल सकता है। उनके संबंधों के माध्यम से आपका कोई रुका हुआ कार्य सिद्ध हो जाए, ऐसे भी संयोग इस आगामी सप्ताह के लिए बनते हैं। संतान के पक्ष से आपको शुभ समाचार मिलेंगे। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आपको मां लक्ष्मी की पूजा आराधना आगामी सप्ताह पूरे सप्ताह पर्यंत करते रहना चाहिए, जिससे आपका सप्ताह सफल हो सकता है। और इस हफ्ते में क्या नहीं करना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अपने क्रोध को, अपने गुस्से को, अपनी उत्तेजना को आपको नियंत्रित रखना है। क्रोध करने से बचना चाहिए। और अब बारी है वृषभ राशि की। चलिए जान लेते हैं कि ये सप्ताह उनका कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जातक लोग, इस सप्ताह आप हर कार्य को दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ कर सकेंगे। इस सप्ताह धन के निवेश संबंधी मामलों पर आप अधिक ध्यान देंगे और आपको उसका लाभ भी मिलेगा। साथ ही आपको संतान संबंधी कुछ चिंता अवश्य परेशान कर सकती है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा प्रयास करें तो आपके प्रयासों से संतान के जीवन में, उसके भाग्योदय में जो भी बाधाएं आ रही हैं, वह बाधा दूर हो सकती है। इस सप्ताह पर्यंत आपको भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना कर लेनी चाहिए। ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का पाठ करेंगे तो पारिवारिक और आर्थिक तौर पर आप बहुत ही समृद्ध रह सकते हैं। इस हफ्ते में आपको बिना सोचे समझे धन का निवेश करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि मिथुन राशि वाले इस पूरे सप्ताह क्या करें और क्या ना करें।
मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए यह आगामी सप्ताह कई तरीके के लाभ से परिपूर्ण रहने वाला है। व्यापार धंधे में विकास के साथ साथ आपकी आय में भी वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों को भी लाभ के अवसर मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में सुख संतोष की अनुभूति हो सकती है। पत्नी, पुत्र और बुजुर्ग वर्ग की तरफ से भी आपको लाभ और सहयोग मिलेगा। मित्रों के साथ रमणीय स्थल पर पर्यटन हो सकता है। आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए मां लक्ष्मी की पूजा आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा और इस हफ्ते में आपको अपने क्रोध को नियंत्रित रखना बहुत आवश्यक है। और अब बारी है जानने की कि कर्क राशि वाले जातकों के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं इस सप्ताह। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह के आरंभ में पूर्व में किए गए कार्य के नतीजे अथवा परिणाम बहुत उत्साहवर्धक नहीं होंगे। यानी इस हफ्ते में पुराने काम के रिजल्ट्स आएंगे जिससे बहुत आपको उत्साह वृद्धि नहीं हो सकती, बहुत इंकरेजिंग रिजल्ट्स नहीं होंगे। साझेदारों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, यानी आपके पार्टनर्स के साथ आपका जो रिलेशन है वो अच्छा चलेगा। कला क्षेत्र में कुछ अलग योगदान करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। खान पान का आपको ध्यान रखना चाहिए। अपनी दिनचर्या को बहुत नियमित रखें, रूटीन को आप डिस्टर्ब मत करिए। विद्यार्थी वर्ग के लिए, छात्र वर्ग के लिए थोड़ी मेहनत का समय शुरू हो चुका है, तो आपको मेहनत और परिश्रम के साथ विद्याभ्यास करना चाहिए। आप अपने विद्याभ्यास करने के लिए अपने टेबल पर स्फटिक का एक गोला रख सकते हैं, यानी क्रिस्टल बॉल रखें स्टडी टेबल पे, तो आपको फायदा मिलेगा। तदुपरांत रोज सुबह माता सरस्वती और अपने इष्ट देव का स्मरण करने से भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। अगर आप इस प्रकार से मां सरस्वती का ध्यान करके पढ़ाई शुरू करते हैं, विद्याभ्यास आरंभ करते हैं, तो आपको फायदा मिलेगा। आगामी सप्ताह में आपके लिए भी लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लेना बहुत अच्छा होगा। बिना सोचे समझे धन का निवेश करने से आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि सिंह राशि वाले अपने सप्ताह को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपको अतीत की उलझनों से दूर होकर के वर्तमान के खुशनुमा माहौल में प्रवेश करना होगा। धन की समस्या से मुक्ति मिल सकती है। लोगों के बीच अपना महत्व देख करके आप गौरवान्वित अनुभव कर सकते हैं। अतिथि के आगमन पर निराश न होकर के बल्कि उनका जम करके सत्कार करना चाहिए। प्रसन्न मन से उनका आप स्वागत करें। पुराने मित्र सहयोगी के रूप में आपको नजर आएंगे। महिलाओं को किसी अजनबी व्यक्ति से सहायता प्राप्त हो सकती है। अचानक कोई व्यक्ति आपके लिए सहायक हो जाए, ऐसे लक्षण बनते हैं, खासतौर पर महिलाओं के लिए। सप्ताह में आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना होगा और वाद विवाद से, लड़ाई झगड़ों से स्वयं को जितना दूर रखें, जितना बचा करके रखें, आपके लिए उतना अच्छा है। और अब बारी है छठी राशि यानी कि कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए इस आगामी सप्ताह में आमतौर पर आप अपने शरीर में थोड़ी सी थकान, थोड़ी सुस्ती अनुभव कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे बात बिजनेस, व्यापार की होगी, आप पूरे जोश और ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाएंगे। शुभ ऊर्जा से आप परिपूर्ण रहेंगे। अपने दायरे में आप किसी वरिष्ठ या बुजुर्ग की तरह व्यवहार करेंगे। अनुभवी व्यक्ति की तरह आपका व्यवहार होगा। भाइयों और मित्रों से आपको अच्छा सहयोग मिल सकता है। आपके सोचे हुए जो काम थे, जो आपने मन में सोचा हुआ था, वह काम धीरे धीरे पूरे होने की तरफ आगे बढ़ेंगे। परिवार में कोई नया सदस्य आ सकता है, कोई नया सदस्य जुड़ सकता है। खुद पर विश्वास रखें तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। शायद आपको गुरु या किसी बुजुर्ग व्यक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उनका मान सम्मान करने का अवसर आपको मिल सकता है, तो उनका सम्मान आपको अवश्य करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री विष्णु की आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा और विष्णु आराधना के उपरांत केसर का तिलक मस्तक पर धारण करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। धन के निवेश से आपको भी बचना है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक निवेश के लिए बहुत अच्छी नहीं है। और चलिए अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के बारे में। आचार्य जी से जान लेते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में क्या कुछ है खास। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आगामी सप्ताह अत्यधिक चिंता और भावनाओं के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से व्यग्रता और अस्वस्थता का अनुभव आप कर सकते हैं। मानसिक चिंता बहुत ज्यादा होगी तो आप थोड़ा सा स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित हो जाएगा, आप चिंतित रह सकते हैं। सहकर्मियों के साथ वाद विवाद तथा संघर्ष की स्थिति संभावित दिखाई देती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सावधानी रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। वाणी और व्यवहार में संयम रखना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। आय की अपेक्षा खर्च अधिक रहेगा तो अपने खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। गलतफहमी ना पैदा हो जाए आप लोगों के बीच में या आपके बहुत जो अपने करीबी लोग हैं उनके साथ, तो इस बात का आपको ध्यान रख करके ही कोई बात या कोई व्यवहार करना चाहिए।
इस आगामी पूरे सप्ताह आपको गायत्री मंत्र का जाप करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। 108 बार गायत्री मंत्र का जाप पूरे हफ्ते नियमित दिनचर्या में आप करते रहें और काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से यदि आप बच पाएं तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और अब बारी है वृश्चिक राशि के जातकों की। जानेंगे क्या है साप्ताहिक राशिफल वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपको चिंतन, मनन, लेखन और सृजन कार्यों में बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। इस सप्ताह आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। कोई आकस्मिक बहुत बड़ा खर्च आपके ऊपर आ जाए ऐसी संभावना बनती है। घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। आपको अपने कामकाज में सफलता और यश की प्राप्ति होगी ऐसे लक्षण बनते दिखाई देते हैं। किसी भी कार्य में आपका दृढ़ निश्चय बना रहने वाला है। इस सप्ताह आपको धनदाय स्रोत का पाठ कर लेना बहुत अच्छा फायदा देगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों के बारे में। जानेंगे क्या कहते हैं धनु राशि के सितारे। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में आनंद और उत्साह का वातावरण स्थापित रहने वाला है। ऑफिस में नौकरी में आय और वृद्धि के लिए पदोन्नति के संयोग बन सकते हैं। जो भी नौकरी पेशा लोग हैं उनको अपने कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता मिले, पदोन्नति मिल जाए, उनके कार्य को देखते हुए ऐसे लक्षण बनते हैं। लेकिन इसी सप्ताह माता की तरफ से भी आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थिति बनती है। गृह सजावट के लिए आप कुछ खर्च कर सकते हैं, वो जिम्मेदारी आप अपने ऊपर ले सकते हैं। यानी अपने घर का इंटीरियर डेकोरेट करने के लिए आप वो जिम्मेदारी अपने हाथों में लेंगे और अपनी तरफ से कुछ खर्च करें, ऐसी स्थिति बनती है। ऑफिस में सीनियर्स आपके काम की सराहना कर सकते हैं। सहकर्मियों का बहुत अच्छा सहयोग आपके साथ बना रहने वाला है। शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखें, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। इस आगामी सप्ताह में भगवान विष्णु की पूजा आराधना कर लेना आपको मनोवांछित सफलता दिला सकती है। और किसी भी परिस्थिति में अपने गुरुजनों और वरिष्ठ जनों का आप अपमान न करें, इस बात का ध्यान आपको सदा सर्वदा रखना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि मकर राशि वालों की राशि इस सप्ताह क्या कहती है। सप्ताह को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध में नियमित कामकाज के बोझ से राहत पाने के लिए पार्टी, सिनेमा, नाट्यकला मंचन या पिकनिक का आयोजन आप कर सकते हैं। परिवार के साथ एक अच्छा मनोरंजन का समय व्यतीत करने के लिए कुछ न कुछ आप आयोजन जरूर करेंगे, ऐसे लक्षण बनते हैं। नए वस्त्र अलंकरण खरीदने का या धारण करने का, नए कपड़े, नए गहने पहनने का अवसर आपको मिलेगा। शॉपिंग करने का जो आप चांस चाहते थे वो मौका भी आपको मिल सकता है इस सप्ताह। क्योंकि ये जो पूरा समय चल रहा है ये विष्णु आराधना का काल है, तो आपको भी विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए और पुरुष सूक्त का पाठ करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। असावधानी के साथ वाहन का प्रयोग करने से आपको बचना है। और अब हम जानेंगे कि कुंभ राशि वालों के लिए उनके सितारे आज क्या कुछ ला रहे हैं इस पूरे सप्ताह के लिए। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह कुछ लोग आपकी शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। व्यवसाय में नौकरों चाकरों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। सामाजिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। जो लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं उनसे कृपया आपको दूरी बना करके रखना आपके लिए ही उचित होगा। छात्रों को मनोरंजन का अवसर प्राप्त होगा, किंतु विस्फोटक वस्तुओं से दूर रहने की आपको आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा रिस्क आप ना लें, बहुत एक्साइटमेंट में कुछ बहुत रिस्की काम ना कर बैठें, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता है। महिलाएं अतीत की यादों को सोच करके चिंतित हो सकती हैं, परेशान हो सकती हैं। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। इस सप्ताह में, आगामी सप्ताह में आपको शनिदेव की आराधना कर लेना बहुत लाभ दे सकता है। शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए और जब भी बोलें तो मीठे बोल बोलें, कठोर शब्दों का प्रयोग आपको करने से बचना चाहिए। और अब बारी है 12वीं राशि यानी कि मीन राशि के जातकों की। जानेंगे इस पूरे सप्ताह का सबसे अधिक लाभ उठाने के लिए वो क्या करें और किन बातों का ख्याल रखें कि उन्हें नहीं करनी है। मीन राशि वाले जातक लोग इस सप्ताह आप अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में सबको प्रभावित करने के चक्कर में न पड़ें। अगर आप चाहते हैं कि आप सबको इम्प्रेस करें तो आपको अपने काम पर ध्यान रखना चाहिए, अपने व्यवहार पर नहीं। भावनात्मक तौर पर आप अतीत की बातों में बार बार जाते रहेंगे। निजी रिश्तों में मधुरता रहने वाली है। आजीविका के साधनों से आपको उत्तम लाभ मिल सकता है। लंबी व लाभकारी यात्राओं के योग बनते दिखाई देते हैं। प्रेम मामलों में, प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। पूंजी व स्वास्थ्य को लेकर के भागदौड़ हो सकती है। कार्य व व्यापार में नए सूत्र हाथ लगने की संभावना है। बंधु बांधव के पक्ष से चली आ रही जो तकरार की स्थिति थी, जो विवाद की स्थिति थी, अब वह जल्दी ही समाप्त हो जाए, ऐसे लक्षण बनते हैं।
इस आगामी सप्ताह में आपको भगवान शिव और मां शक्ति की उपासना करनी चाहिए, यानी शिव और पार्वती की आराधना करें, उपासना करें तो फायदा मिलेगा। किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति का अपमान आपको नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और कार्यक्रम में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप सभी हमारे साथ बने रहें, जल्द हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। लगातार आचार्य जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं और अब वक्त हो चला है जानने का महा उपाय। तो आचार्य जी, क्या है इस सप्ताह के लिए महा उपाय? जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको पूरे श्रावण मास से जुड़े हुए बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियां देने वाला हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि श्रावण मास में वारों का क्या महात्म होता है, तिथियों और पक्षों का क्या महात्म होता है और किस प्रकार से आपको भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन से पुष्प आप प्रयोग करें, किस द्रव्य का प्रयोग आप अपनी किस कामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि श्रावण मास में वारों का क्या महात्म है। श्रावण मास के प्रथम सोमवार से आरंभ करके निरंतर किए जाने वाला जो व्रत होता है वह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। सोमवार का व्रत जो होता है उसे रोटक कहते हैं, मंगलवार का जो व्रत होता है वह मंगला गौरी, बुधवार का व्रत बुध व्रत, बृहस्पति का जो व्रत होता है वह बृहस्पति देवता के लिए बृहस्पति व्रत कहा जाता है, शुक्रवार का जो व्रत होता है वह जीवंतिका व्रत कहा जाता है, शनिवार का व्रत जो है वह हनुमान जी और नरसिंह देवता की कृपा प्राप्त करने के लिए नरसिंह व्रत और रविवार का सूर्य व्रत कहलाता है। तो ये तो थी सावन के पक्ष में, सावन के मास में वारों का महत्व मैंने आपको बताया। अब हम जानते हैं श्रावण मास में तिथियों का क्या महत्व होता है, इनकी क्या भूमिका है। श्रावण मास में बहुत सी महत्वपूर्ण तिथियां पड़ती हैं जिनमें व्रत किए जाते हैं। शुक्ल द्वितीया को किया जाने वाला जो व्रत होता है उसे औदुंबर व्रत कहा जाता है, तृतीया को गौरी व्रत कहा जाता है, चतुर्थी को दुर्वा गणपति का व्रत कहते हैं। इसी चतुर्थी के व्रत को विनायक चतुर्थी का व्रत भी कहा जाता है। वहीं जो पंचमी पड़ती है उसे नाग पंचमी का व्रत कहते हैं। सौराष्ट्र में नाग पंचमी का जो व्रत होता है वह श्रावण कृष्ण पक्ष को संपादित किया जाता है। षष्ठी को पढ़ने वाला जो व्रत होता है उसे सुपोदन व्रत कहते हैं। सप्तमी को शीतला देवी को प्रसन्न करने के लिए, देवी शीतला की कृपा प्राप्त करने के लिए शीतला देवी व्रत किया जाता है। अष्टमी और चतुर्दशी यानी 14 को देवी का व्रत करते हैं, देवी की प्रीति, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनके लिए व्रत रखा जाता है। नवमी तिथि को नक्त व्रत किया जाता है, यानी एक समय भोजन कर सकते हैं, ये भी देवी के लिए ही व्रत किया जाता है। दशमी की तिथि में आशा व्रत किया जाता है और द्वादशी को किया जाने वाला जो व्रत है वह श्रीधर व्रत कहला जाता है। ये इस दिन आप एकादशी को व्रत करके जब द्वादशी को पारण करते हैं तो उससे भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। मास की अंतिम तिथि यानी पूर्णिमा को विसर्जन कर सभी स्त्रियों को सबसे पहले अपने भाई को उनके जीवन के, उनके स्वास्थ्य की रक्षा और उनके अच्छे भविष्य की कामना हेतु व्रत करना चाहिए। रक्षाबंधन का जो पर्व होता है इसीलिए हम लोग पूर्णिमा की तिथि में मनाते हैं और इसी कामना के साथ रक्षा सूत्र बांधते हैं। उसके बाद प्रथमा से अमावस्या की तिथि तक यानी प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या की तिथि तक किए जाने वाले जो उपवास हैं उनके देवी देवता भी भिन्न भिन्न हैं। तो किस प्रकार से आपको किस देवी देवता का कौन सी तिथि है ये भी जानकारी आपको हो जानी चाहिए, इसकी भी जानकारी आप रखिए। प्रतिपदा को किए जाने वाला जो व्रत होता है उसके देवता है अग्निदेव, द्वितीया के देवता हैं ब्रह्मा, तृतीया की तिथि जो होती है उसकी देवी है माँ गौरी, चतुर्थी के देवता भगवान स्वयं श्री गणेश जी हैं यानी विनायक देवता हैं, पंचमी के देवता सर्प हैं इसीलिए हम लोग नाग पंचमी मनाते हैं, षष्ठी तिथि के देवता स्कंद देवता हैं, सप्तमी के देवता सूर्य हैं, अष्टमी के देवता भगवान शिव हैं, नौवीं की जो देवी हैं वह दुर्गा हैं यानी नवमी तिथि की देवी जो है अधिष्ठात्री देवी वह देवी दुर्गा हैं, दशमी तिथि के देवता यमदेव हैं, एकादशी के जो देवता हैं वह है विश्वदेव, द्वादशी के देवता जो है वह हरिनारायण यानी भगवान श्री विष्णु स्वयं है, त्रयोदशी के देवता जो है वह है रतिपति कामदेव यानी कामदेव की तिथि जो है वह त्रयोदशी तिथि है, चतुर्दशी जो है पुनः एक बार भगवान शिव की तिथि हो जाती है, पूर्णमासी के जो देवता है वो है चंद्रदेव क्योंकि पूर्णिमा की तिथि पर
चंद्रमा जो है वो अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, इस वजह से वह तिथि जो है चंद्रदेव को समर्पित है। और अमावस्या को किए जाने वाला जो व्रत होता है, उस दिन जो आप पूजा पाठ करते हैं, उसकी अधिष्ठाता देवता या उसके आराध्य देव जो है वो आपके पितृ होते हैं। आपके और हमारे पितरों की जो तिथि है वह अमावस्या की तिथि है। इसीलिए अमावस्या की तिथि में पितरों के निमित्त किए जाने वाले पूजा पाठ बहुत विशेष महात्मा रखते हैं। श्रावण में शिव रुद्री के पाठ का महात्मा बहुत अधिक होता है। आपने अक्सर देखा होगा, लोग रुद्राष्टाध्यायी कराते हैं अपने घर में। रुद्राभिषेक के अनेक प्रकार हैं, नाना प्रकार के द्रव्यों से रुद्राभिषेक कराया जाता है। इसके फल का वर्णन इस प्रकार है। शिव पूजक सर्वप्रथम संकल्प करे, तत्पश्चात शिवलिंग को पंचामृत से स्नान करा करके निष्ठा पूर्वक यथाशक्ति ओम नमः शिवाय का जप करे। सुयोग्य ब्राह्मणों द्वारा रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करवाए और उसका स्वयं श्रवण करे। रुद्री के एक पाठ से बाल ग्रहों की शांति होती है, यानी यदि आपने एक पाठ से रुद्राभिषेक किया है भगवान का, तो बाल ग्रहों की शांति होती है। बाल ग्रह क्या होते हैं? जो भी ग्रह जिनके अंश, जिनकी डिग्रीज कमजोर होते हैं, ग्रहों की एक अपनी अवस्था होती है। जैसे हम बच्चे से मैच्योर होते हैं, वृद्ध होते हैं, वैसे ग्रहों की भी अपनी डिग्रीज के चलते उनकी भी एक अवस्था होती है। तो जो बाल ग्रह होते हैं, जिनकी डिग्रीज कम होती हैं, एक पाठ से उन ग्रहों की शांति हो जाती है। वहीं 3 पाठ से उपद्रव की शांति होती है, जो आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं उसकी शांति होती है। 5 रुद्राभिषेक के पाठ करने से, रुद्राभिषेक करने से, रुद्राष्टाध्यायी के पाठ से ग्रहों की शांति हो जाती है। 7 पाठ से भय की शांति होती है। 9 पाठ कर लेने से सभी प्रकार की शांति और वाजपेयी यज्ञ की प्राप्ति होती है। और 11 पाठ कर लेने से राजा का वशीकरण होता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है, और विविध विभूतियों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 11 पाठ कर लेने से एक रुद्र का पाठ पूर्ण हो जाता है। रुद्र का अर्थ ही अगर आप व्याकरण में देखें, हिंदी व्याकरण में, यानी 11 होता है। तो जब आप 11 पाठ कर लेते हैं तो एक रुद्र का पाठ पूरा हो जाता है। 3 रुद्र का पाठ करने से, यानी 33 पाठ कर लेने से कामना की सिद्धि और शत्रुओं का नाश होता है। 5 रुद्र का पाठ हो जाने से शत्रु और स्त्री का वशीकरण होता है। 7 रुद्र की पाठ हो जाने से सुख की प्राप्ति होती है। 9 रुद्र का पाठ परिपूर्ण होने से पुत्र पौत्र धन धान्य की समृद्धि और हर प्रकार की प्राप्ति मिलती है। इस प्रकार 9 रुद्रों का पाठ कर लेने से महारुद्र का फल प्राप्त हो जाता है, जिससे राजभय का नाश होता है, शत्रु का उच्चाटन होता है, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष की सिद्धि मिलती है। इन जो पुरुषार्थ चतुष्टय हमारे धर्मशास्त्र में बताए गए हैं उनकी सिद्धि होती है। अकाल मृत्यु से रक्षा होती है तथा आरोग्य, यश और श्री की प्राप्ति होती है। 3 महारुद्रों से असाध्य कार्य की सिद्धि हो जाती है। 5 महारुद्रों से राज्य कामना की सिद्धि होती है। 7 महारुद्रों से सप्तलोक की सिद्धि होती है। और 9 महारुद्रों के पाठ से पुनर्जन्म से निवृत्ति मिल जाती है, यानी ये जन्म मरण के बंधन में जो हम मनुष्य फंसे हुए हैं, इससे हमको मुक्ति मिल जाती है। ग्रह दोष की शांति, ज्वर, अतिसार, वात, पित्त व कफ जन्य रोगों से भी रक्षा होती है। सभी प्रकार की सिद्धि तथा आरोग्यता की प्राप्ति होती है। रुद्राभिषेक के नाना प्रकार के फल मिलते हैं। भगवान शंकर का श्रेष्ठ द्रव्यों से अभिषेक करने का फल क्या होता है, आइए ये भी मैं आपको बताता हूं। किस कामना की सिद्धि के लिए आपको किस जल से, किस द्रव्य से उनका अभिषेक करना चाहिए। जल अर्पित करने से, यानी सिर्फ सिंपली जल से अभिषेक करने से, साधारण तौर पर जल आपने अर्पित किया शिवलिंग पर, तो आपको धन की और समृद्धि की प्राप्ति होती है, वर्षा होती है आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में। कुशा का जल यदि आप अर्पित करते हैं, कुशा घास के जल से अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, तो गंभीर से गंभीर रोगों की शांति होती है। ये मेरा बहुत व्यक्तिगत अनुभव है। बहुत सारे लोगों के लिए हम लोगों ने ऐसे अनुष्ठान कराए जिससे लोगों को लाभ मिलता है। यदि आप दही के जल से अभिषेक करते हैं, यानी छाछ से अगर भगवान शिव का अभिषेक करें, तो पशुधन की प्राप्ति होती है, पशुधन में वृद्धि होती है तथा उनकी सुरक्षा होती है। वहीं ईख के रस से, यानी गन्ने के रस से यदि आप अभिषेक करते हैं, तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मधु और घी से धन की प्राप्ति होती है। दुग्ध से पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि अगर आप पुत्र की कामना रखते हैं, तो कच्चे दूध से आपको भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। जल मिश्रित दुग्ध की धारा से मानसिक शांति। 1000 मंत्रों के साथ यदि आप घी की धारा अर्पित करते हैं, तो उससे वंश की वृद्धि होती है। और अगर केवल दूध की धारा अर्पित करते हैं, तो प्रमेह रोगों से आपको मुक्ति मिल जाती है और मनोकामना की पूर्ति होती है।
शक्कर मिले हुए दूध अर्पित करने से किसी भी व्यक्ति के मन में यदि आपके प्रति कुछ गलत भावना है, तो यदि आप उसका संकल्प लेकर के शक्कर मिले हुए जल से या दूध से अभिषेक करते हैं तो उस व्यक्ति की बुद्धि निर्मल होती है। सरसों का तेल या फिर तिल के तेल से भगवान शिव का यदि अभिषेक किया जाए किसी विशेष तिथियों में संकल्प के साथ, तो शत्रु का शमन होता है, शत्रु का नाश होता है और गंभीर से गंभीर रोगों से मुक्ति मिल जाती है। शहद अर्पित करने से यक्ष्मा रोग में भी लाभ मिलता है, इससे भी रक्षा होती है तथा पापों का क्षय होता है। किसी पुत्रार्थी को भगवान सदाशिव का अभिषेक शक्कर मिश्रित जल से भी करना बहुत अच्छा लाभ देता है। उपर्युक्त दवों से यदि आप भगवान शिव का अभिषेक करें, उनको प्रसन्न करें, तो आपके जीवन में कोई भी ऐसे कार्य नहीं है जो भगवान शिव की कृपा से पूरे ना हो सके। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहेंगी। रुद्राभिषेक के बाद 11 वर्तिकाएं प्रज्वलित करके आपको भगवान शिव की आरती करनी चाहिए। 11 वर्तिकाएं मीन्स 11 दीपक लगा करके 11 दीपक के बातियों के दीपक से आपको भगवान शिव का अभिषेक आरती करनी चाहिए अभिषेक के उपरांत। इसी प्रकार भगवान शिव का भिन्न भिन्न पुष्पों से यानी फूलों से पूजन करने का भी विधान हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। उसके भी लाभ अलग अलग प्रकार के होते हैं। कमल पत्र से यानी कमल के पत्ते से, कमल के पुष्प से, बेलपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प द्वारा पूजन करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। आक के पुष्प चढ़ाने से मान सम्मान की वृद्धि होती है, मान सम्मान प्राप्त होता है। जवा पुष्प से पूजन यदि आप करते हैं तो शत्रुओं का नाश होता है। कनेर के फूल से पूजा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है तथा वस्त्र, संपत्ति एवं आभूषणों की प्राप्ति होती है। हर श्रृंगार के पुष्पों को यदि आप समर्पित करते हैं भगवान शिव को तो इनसे धन संपत्ति बढ़ती है तथा भांग और धतूरे को यदि आप अर्पित करें तो ज्वर और विषभय से आपको मुक्ति मिल जाती है। चंपा और केतकी के पुष्पों को छोड़ करके शेष सभी जो फूल होते हैं वो भगवान शिव की पूजा में ग्राह्य हैं, उनसे भगवान शिव की पूजा को आप पूरा कर सकते हैं। साबुत चावल चढ़ाने से धन बढ़ता है ऐसा माना जाता है। आपके अन्न धन में निरंतर वृद्धि होती रहती है। गंगा जल यदि कोई भगवान शिव के ऊपर अर्पित करता है तो उसे मोक्ष की कामना जो है वह सिद्ध हो जाती है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। ये सारा जो मैंने आपको वर्णन बताया ये शिव पुराणों में वर्णन प्राप्त होता है। और आज के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता। और फिलहाल मुझे दें इजाजत। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।